चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 हो गया हमारे सीक्वेंस पे, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये भी चैप्टर कंपनी रिलेटेड है। कंपनी रिलेटेड अपने बोनस शेयर पढ़े थे, वो भी कंपनी रिलेटेड था और ये भी कंपनी रिलेटेड है। तो पहले इस चैप्टर में घुसने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे बेटा। मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 2020 को। मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 2020 को। तो 1 जुलाई 2020 से उसका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। से अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया। बेटा फटाफट बताओ कितने महीने बिजनेस किया इस साल में? क्विक क्विक क्विक। 1 जुलाई से स्टार्ट किया बिजनेस। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स बिजनेस किया। 9 मंथ्स पे वो प्रॉफिट भी करेगा, अर्न करेगा, लॉस भी हो सकता है। इस प्रॉफिट या लॉस को बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। इस प्रॉफिट या लॉस को बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। और ये पीएल का आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो और वहां से प्रॉफिट बन जाता है नेट प्रॉफिट। तो बेटा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही लोग प्रॉफिट कमाते हैं, उसके पहले कोई नहीं कमाता है। और जो भी प्रॉफिट कमाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, उसे रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। वो सिंपल पीएल है। अगर वन मैन बिजनेस है तो उसके कैपिटल में प्लस हो जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन बेटा कभी कभी रेयरली कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं 1 जुलाई के पहले, बिफोर कॉमेंसमेंट, बिफोर 1 जुलाई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिफोर 1 जुलाई भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है। वो सिचुएशन को डील करेंगे। सबको पता है 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 1 जुलाई से प्रॉफिट होगा। बट कभी कभी एक दो ही सिचुएशन लाइफ पे मिलेगा, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारा प्रॉफिट हो गया। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं कोचिंग सेंटर का ही बात करूं, मैंने कोचिंग सेंटर 1 जुलाई से स्टार्ट किया। तो बेटा उस कोचिंग सेंटर को स्टार्ट करने से पहले तो 2-3-4 महीना से तो मैं तैयारी करते रहूंगा ना। सेंटर भाड़े पे लूंगा, फिर उसको रेडी करेंगे, तो 2-3-4-5 महीना पहले से काम चलता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कुछ भी एक्सपेंसेस करते हैं ना, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसे कैपिटलाइज करते हैं, बैलेंस शीट पे दिखाते हैं। जिंदगी भर याद रखना, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जितना भी खर्चा किया है, वो कुछ भी हो, वो रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एनीथिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज लाइफ टाइम। बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप सैलरी देते हो स्टाफ को, रेंट देते हो, कुछ भी खर्चा करते हो, बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इट इज कैपिटलाइज्ड। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रेंट है, सैलरी है, पीएल का आइटम है। बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, एसी खरीदा, बैलेंस शीट का आइटम है। बट लाइफ टाइम वर्ड, ये टर्म को ध्यान रखना, बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर आपने कुछ भी एक्सपेंसेस किया है वो कैपिटलाइज्ड करते हैं और वो बैलेंस शीट पे दिखाते हैं। रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इट मे बी एनीथिंग। बट बिजनेस स्टार्ट करने के बाद तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस पीएल पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट पे। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कोई भी नेचर का एक्सपेंसेस आप किए हैं, दैट इज कैपिटलाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ओके बेटा हम लोग ये सिचुएशन डील करेंगे कि 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया, उसके पहले प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बेटा? पहले प्रॉफिट। किस सिचुएशन पे होता है थोड़ा देर बाद में आते हैं, माहौल बना रहे हैं बेटा। इसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल प्रॉफिट। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद तो सारे जहां प्रॉफिट कमाते
वो तो दुनिया का दस्तूर ही है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट? रेवेन्यू। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अगर प्रॉफिट हो जाएगा, एक ही सिचुएशन पे होता है, अभी डील करेंगे, तो उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। स्टार्ट करने के बाद का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट, पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, बाद का प्रॉफिट सब जानता है रेवेन्यू प्रॉफिट, पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, बाद का प्रॉफिट रेवेन्यू, पहले का कैपिटल। तो पहले वाला सीखते हैं। तो ये तो पता चल गया कि सर हम लोग जो प्रॉफिट देखते हैं हमेशा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। कौन सा प्रॉफिट? रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही होता है वो। तो आज सिचुएशन देखने वाले कैपिटल प्रॉफिट वाला। देन आइए अब मैं सिचुएशन दिखाता हूं। मेरा फर्स्ट टॉपिक आपने सीख लिया कि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कोई प्रॉफिट होता है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और लॉस होता है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले लॉस भी हो सकता है। कैपिटल लॉस नहीं बोलते, उसको गुडविल बोलते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जो लॉस होता है ना, वो कैपिटल लॉस जिसको आप कहना चाहते हो, उसको गुडविल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी बताया जाएगा, लेकिन बाद वाला प्रॉफिट से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से सुनना। हाँ, ये सिचुएशन एक ही जगह आएगा जिंदगी में, और यहीं पे मिस्टर ए एक वन मैन बिजनेस चला रहा है। वन मैन बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस, बहुत साल से वन मैन बिजनेस चला रहा है, बहुत साल से 10 साल 20 साल। और इनका बिजनेस अकेले कर रहा था ना, बहुत ग्रो किया, बिजनेस में बहुत ग्रोथ हुआ। तो बेटा बिजनेस में जब बहुत ग्रोथ होता है ना, तो हम लोग उसको नॉर्मली पार्टनरशिप बना लेते कि और लोग आएंगे और पैसा देंगे और ग्रोथ मिलेगा, या कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? कंपनी में। क्योंकि पार्टनरशिप में भी तो बेटा लिमिटेड रहता है ना कैपिटल, 2 लोग देंगे 3 लोग देंगे, बट कंपनी में तो बेटा आप पूरे वर्ल्ड से पैसा ले सकते हो। तो जब किसी का बिजनेस वन मैन बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस में ग्रोथ होता है, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, उसे कंपनी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। किसमें कन्वर्ट? कंपनी में। तो मिस्टर ए का वन मैन बिजनेस था। क्या बिजनेस था? उसने डिसाइड किया यार अब हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, अब हमें बहुत पैसे चाहिए, अब लोगों किसी पैसे भी लगाएंगे, लोग लगाने को भी रेडी है आपके बिजनेस पे, तो आप लोगे क्यों नहीं भाई, और ग्रो करेंगे। इसने क्या किया, मिस्टर ए ने जो बिजनेस को ए प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। ए प्राइवेट लिमिटेड बना दिया 1 अप्रैल 2020 से। आज से वन मैन बिजनेस नहीं, अब हम लोग इसको कंपनी बना दिए। 1 अप्रैल 2020 से कंपनी बन गया। इससे क्या होगा, इसमें ए का जो पैसा था वो तो रहेगा ही, वो भी शेयर ले लेगा कैपिटल की जगह। और कितने लोगों से पैसा मिला सकते हैं ना बेटा, मेरे दोस्त है, ए के बहुत सारे दोस्त यार है, वो भी पैसा लगाने चाह रहे, उनको शेयर दे देंगे, कोई 4 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख। वो बोल रहे हैं कि आप ही देखो, आप ही करो, आप पे भरोसा है, लेकिन हमें भी मालिक बना दो। तो उनको शेयर्स दे देंगे तो करोड़ों करोड़ों रुपए आ जाएंगे बेटी। 1 अप्रैल से कंपनी बन गया। बेटा आपको साहिल सर पढ़ाएंगे, कंपनी का फॉर्मेशन का एक स्टेप होता है ना, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कुछ कुछ होता है ना। तो इनकॉर्पोरेशन, तो कंपनी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, कंपनी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 अप्रैल से कंपनी का नाम दे दिया गया। ये बिजनेस 1 अप्रैल से मिस्टर ए का नहीं है, किसका है? ए प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन मिला 1 जुलाई 2020 को। कंपनी रजिस्टर्ड हुआ 1 जुलाई 2020 को। बस मिस्टर ए मालिक थे पहले, अभी भी कंपनी के मालिक वही है, मेन तो वही रहेंगे। सपोज मैं ही हूं, प्रेरणा ट्यूटोरियल से है, हमने कंपनी बना लिया, 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, ग्रोथ बहुत है, पैसा चाहिए, एक्सपांशन करना है। तो मैं 5, 6, 8, 10 टीचर लोग को ही बोला भाई आप लोग भी पैसा लगाओ, पार्टनर नहीं शेयर होल्डर बन जाओ। तो 1 अप्रैल से कंपनी बन गया, हम सबका है कंपनी। बट ये सब कानूनी प्रक्रिया है, थोड़ा टाइम लग गया 1 जुलाई को। तो बेटा 1 अप्रैल से कंपनी का ही होगा सब कुछ, बट कंपनी का नाम कब मिला, रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1 जुलाई 20। और साल खत्म हो जाता है 31 मार्च 21। बस इसी को बढ़िया से समझ लो, यही हमारा चैप्टर है।
अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 1 जुलाई को, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 1 जुलाई को, इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 जुलाई को, बट कंपनी ने मिस्टर ए का बिजनेस 1 अप्रैल से टेक ओवर कर लिया। कंपनी ने मिस्टर ए का बिजनेस 1 अप्रैल से टेक ओवर कर लिया। कंपनी हम लोग ही ए और साथ में बहुत सारे टीचर्स सब आपस के सहमति से बोले कि भैया कंपनी बनाएंगे, चलो अब पहले ए का था, अब सबको ही मिलके काम करेंगे, सबको ही पैसा लगाएंगे, कोई झगड़ा नहीं, बट चलो ये कानूनी प्रक्रिया कंपनी बनाए। बनाते बनाते कंपनी से सर्टिफिकेट, मतलब कंपनी का सर्टिफिकेट कब मिला? 1 जुलाई। कब मिला बेटा? 1 जुलाई। और ये बोला गया कि ये 1 अप्रैल से ये कंपनी का ही है, 1 अप्रैल से कंपनी का है। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई को हुआ, कंपनी ने कोई बिजनेस टेक ओवर कर लिया 1 अप्रैल से, और 31 मार्च में अकाउंट कंप्लीट होता है। तो बेटा इस पीरियड का जो प्रॉफिट दिख रहा है ना बेटा, कौन कौन सा पीरियड? अप्रैल, मई, जून, इसी को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट या लॉस। और उसके बाद का क्या बोलेंगे बेटा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट या लॉस। एंड प्री वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, पोस्ट वाला रेवेन्यू प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट कंपनी का है बेटू। 1 अप्रैल से सारा प्रॉफिट ही कंपनी का है। बट आप जैसे अकाउंटेंट के नजरिए पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले का आइटम कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। तो ये आपका चैप्टर है। तो आपको करना क्या है? ये सिचुएशन पूरा यही एकदम यही सिचुएशन रहेगा। ए लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जुलाई, टेकन ओवर बिजनेस ऑफ मिस्टर ए फ्रॉम 1 अप्रैल, एन अकाउंटिंग ईयर कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च। वो पीएल का बहुत सारा आइटम दे देगा जो 11 पे ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस। आपको बोला जाएगा प्री प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट। पीएल बनाना है आपको, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल ही नया चैप्टर आपकी जिंदगी में जा रहा है। तो बेटा कोई भी बिजनेस का, कोई भी बिजनेस, स्पेशली कंपनी, कोई भी कंपनी का नॉर्मली लीगली बिजनेस स्टार्ट होगा इनकॉर्पोरेशन के डेट से। कौन सा डेट से? इनकॉर्पोरेशन के डेट से, यानी 1 जुलाई से। बट इट कैन टेक ओवर बिजनेस, इट कैन टेक ओवर रनिंग बिजनेस फ्रॉम बैक डेट 1 अप्रैल से। देन बेटा the profit for the period before incorporation, that is April to 30 June, is called pre-incorporation period profit, and बाद वाला प्रॉफिट को बोलते पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। सबका ये सारा प्रॉफिट कंपनी का है, कोई रोक टोक नहीं है। बट आप जैसे अकाउंटेंट के नजरिए पे 1 जुलाई के पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, और बाद का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट है बाद का प्रॉफिट, उससे आप डिविडेंड दे सकते हो, बोनस शेयर दे सकते हो। लेकिन 1 जुलाई के पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व है, इसका रेस्ट्रिक्टेड यूज है, ये फ्री प्रॉफिट नहीं है। डन बेटा। बेटा बुक पे आएंगे। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लिखा बेटा। देखो बेटा, प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर द पीरियड प्रायर टू डेट ऑन विच कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर द पीरियड prior to the date on which company came into existence,
कंपनी का जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके पहले के प्रॉफिट को प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट लॉस इसी सिचुएशन पे मिलेगा। मिस्टर एक्स फॉर्म्ड एक्स प्राइवेट लिमिटेड 1 जुलाई 15। मिस्टर एक्स ने एक्स प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन किया 1 जुलाई 2015 को टू टेक ओवर हिज रनिंग बिजनेस। अपना ही बिजनेस को 1 अप्रैल से टेक ओवर किया। अपना ही बिजनेस को 1 अप्रैल से टेक ओवर किया। बेटा ये सिचुएशन 99.99% अपना ही बिजनेस का मिलेगा। आप लोग पढ़ लिख के सीए में बनोगे, सीए बनोगे, 2 दोस्त मिलके पार्टनरशिप फर्म खोले, बिजनेस बहुत ग्रोथ हो गया आप लोगों का। अब आपको चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस बनाना है, ऑल ओवर इंडिया काम करना है, तो बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, बहुत पैसा चाहिए, तो आप अपना ही फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपके बिजनेस में जब भयंकर ग्रोथ होता है ना, तभी ऐसा सिचुएशन मिलता है कि लोग छोटा दुकान खोले थे, छोटा बिजनेस खोले थे अपने औकात के हिसाब से, लेकिन बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत, और भगवान ने भी छप्पर फाड़ के दिया। दिन दुगुनी रात को चौगुनी के चोरी करके, क्या उल्टा नहीं होना चाहिए कि दिन में ज्यादा कमाई होता है और रात को कम होता है ना। रात को कस्टमर भी कम आएंगे, शायद सोते ही है, देखो ये बोली भी है, पता नहीं जो भी वो चलता है, दिन दुगुनी रात चौगुनी। इतना मेहनत किए कि ऐसे दे रहे, तो डेफिनेटली हर एक लोगों का सोच होता है कि हम बड़ा बिजनेस करें, एक्सपांशन करें, ऑल ओवर आसाम में काम करें, ऑल ओवर इंडिया में काम करें। तो बेटू ऑल ओवर इंडिया में काम करोगे तो पैसे अपनी पैसे से थोड़े ना होगा। आज अंबानी जी अपने पैसे से अमीर थोड़ा ना बनते हैं, थोड़ा हमारा पैसा भी लगा है, थोड़ा आप लोग का भी पैसा लगा होगा। मनीष का भी लगा है क्या अंबानी जी के पास पैसा? देखो वो भी दिया है अंबानी को पैसा। आज अंबानी रिचेस्ट पर्सन बोलेगा तो ये राज रिचेस्ट पर्सन का। आपके भी पेरेंट्स अंबानी को पैसा दिए होंगे। कभी कोई बोले वो रिचेस्ट पर्सन है तो उसको डैश बोलना, मेरे पैसे से तो बना है, दिखा भी देना शेयर। तो बेटा दिमाग में घुस गया चैप्टर, और ये एक ही जगह मिलेगा, लास्ट बोल रहे हैं, अब फिर आगे नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। मिस्टर एक्स एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया था, सोचा ही नहीं था कि दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगा, और हो गया। तो उसको एक्सपांशन करना है, बहुत पैसे चाहिए, उसका तो इतना औकात ना है, तो उसने क्या बनाया? कंपनी, और मेजोरिटी शेयर अपने पास रख लेगा, क्योंकि भैया नहीं तो हम मेहनत करेंगे, हम सब ले जाओगे तो वैसे कैसे। मेजोरिटी होल्डिंग तो अपने पास ही रखेंगे, और बाकी का अपने दोस्त यार जो भी उस पर भरोसा करता है उनको शेयर देके पैसा ले लेंगे। और इस तरह से अपना ही बिजनेस को, अपना ही वन मैन या पार्टनरशिप बिजनेस को आप क्या बना दोगे? कंपनी। और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 जुलाई को, ठीक है, और कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर कर लिया 1 अप्रैल से। तो यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी प्रॉफिट होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी प्रॉफिट होगा पूरा कंपनी का है, मिस्टर एक्स का नहीं है। एक्स ने बोल ही दिया कि भैया 1 अप्रैल से आप ले लो, आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, और 30 जून तक मिस्टर एक्स के नाम से बिजनेस चलेगा दिखाने के लिए लीगली। लेकिन ऐसे तो जैसे कंपनी बनेगा, जितना हम सब कमाया सब आपका, हमार कुछ ना है, धन एक्स प्राइवेट लिमिटेड को मिल जाएगा। तो बेटा ये जो पीरियड का प्रॉफिट देख रहे हो, अप्रैल मई जून, इसे कहेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट। बेटा बढ़ने के बाद तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि आप लोग 11 से जो जानते हो वही है, इधर भी पीएल ही पढ़ाना है। इसको बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट। सर प्रॉफिट तो पूरा कंपनी का है, इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो? नो बेटू, कोई भी इनकॉर्पोरेशन के पहले का रहेगा उसको कैपिटल ही बोलते। क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो जिंदगी भर, लाइफ लॉन्ग, नॉट फॉर दिस चैप्टर, फॉर एनीवेयर इन द वर्ल्ड,
बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कुछ सुनना ही मत, कैपिटलाइज कैपिटल। तो बेटा वो तो पहले ही बता दिए, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कैपिटल, तो ये प्रॉफिट भी क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस। ट्रीटमेंट क्या होगा बताएंगे, और बाद का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट। डन, ठीक है। लिखना मत, ऐसे पूछ रहा हूं मैं। मिस्टर एक्स formed company on 1st August 2020 to take over, ये कंपनी है, लिखना मत, ऐसे एक डेट के लिए पूछ रहे हैं। टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम 1st January 20 और अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 20 को खत्म हो रहा है। क्वेश्चन समझो, मिस्टर एक्स फॉर्म्ड अ कंपनी, 1 अगस्त को कंपनी बनाया, टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ, अपना ही बिजनेस को टेक ओवर कर लिया 1 जनवरी 20 से, और अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ, 31 दिसंबर 20। अब बेटा 1/1/20 से 31/12/20, एक साल। ये पूरा प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा, पूरा प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर कर लिया 1/1/20 से। अब बेटा आप जैसे अकाउंटेंट प्री पोस्ट करेंगे, बोलो तो प्री कितना होगा, प्री कौन सा महीना तक का होगा, 1 अगस्त। 1 अगस्त, ये प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, प्री, इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट। क्या कितना महीना है प्री, 7 मंथ, 7 मंथ्स प्री, 5 मंथ्स पोस्ट। डन बेटा, 5 मंथ्स पोस्ट, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, 1 साल का ट्रेडिंग पीएल का इंफॉर्मेशन मिलेगा, 1 साल का ट्रेडिंग पीएल का इंफॉर्मेशन, दैट ओपनिंग स्टॉक से लेकर सेल, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इट विल बी लाइक क्लास 11 टाइप, पूरा 11 टाइप। आपको क्या करना है, प्री में बांट देना और पोस्ट में। तो बेटा इस प्री और पोस्ट में आइटम्स को बांटना पड़ेगा, क्योंकि सेल तो साल भर चलेगा, परचेज तो साल भर होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी साल भर, स्टाफ का सैलरी भी, रेंट भी साल भर। अरे पूरे ट्रेडिंग पीएल का खर्चा तो साल भर। अब उसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा प्री में और पोस्ट में। सिर्फ इस चैप्टर में ट्रेडिंग पीएल का आइटम को 2 कॉलम्स में बांटना पड़ेगा, एक प्री एक पोस्ट। तो प्री वाला से प्री प्रॉफिट निकल जाएगा, पोस्ट वाला से पोस्ट प्रॉफिट, बस यही है। तो बांटने के लिए ये जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू बांटने के लिए आपको मेंटोस खाना पड़ेगा, तो दिमाग का बत्ती जलेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है बांटना, तो बांटने के लिए रेशियोस चाहिए, रेशियो। उस रेशियो पे हम लोग 1.5 आवर टाइम स्पेंड करेंगे। जो बच्चा रेशियो सीख गया उसका ये 16 मार्क्स तक का चैप्टर कंप्लीट हो गया, अप टू 16 मार्क्स, 8 to 16 मार्क्स कुछ भी मिल सकता है। रेशियो सीखना है तो बेसिक्स पे काम करेंगे। तो आई थिंक आप लोग के अंदर घुस गया एक नया चैप्टर के बारे में, और पूरा फ्यूचर भी दिख रहा होगा आगे क्या करना है। थोड़ा सा और पढ़ा देते बेटा, ये समझ में आ गया। इसके बाद अपने चलेंगे बुक में, अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये समझ में आ गया सबको? सर क्या बोलते हैं प्री प्रॉफिट को? बेटा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट पे आता है। कहां पे आता है? बैलेंस शीट। तो बेटा प्री में लॉस भी तो हो सकता है, बोलो बेटा। लॉस को, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस को बेटा, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस को कैपिटल लॉस नहीं बोलते हैं। हाँ, एक बार बोल दो कैपिटल लॉस, अब धीरे धीरे से छोड़ना बोलने के लिए। लॉस को बोलते हैं ना एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कंपनी ने तो एक बिजनेस टेक ओवर किया, कंपनी ने तो
बिजनेस टेक ओवर किया तो ये मानते कि वो बिजनेस टेकन ओवर पे लॉस हो गया, बिजनेस टेकन ओवर, क्योंकि कंपनी तो काम किया नहीं था। अरे भैया अप्रैल मई जून तो 1 मिनट ने काम किया था, उसका लॉस हमारे सर लग गया। अरे कंपनी का जन्म ही तो हुआ 1 जुलाई से, कब से? 1 अगस्त तक है अभी यहां पे, ये वाला इसी लिंक ये दिख रहा है ना। अरे कंपनी का जन्म ही हुआ 1 जुलाई से, और कंपनी ने अप्रैल में जून वाला जो ए लॉस किया वो भी टेक ओवर कर लिया, तो बोलते हैं कि बिजनेस टेकिन ओवर पे लॉस हुआ, बिजनेस टेकिन ओवर पे लॉस हुआ। तो बेटा बिजनेस टेकिन ओवर पे प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। आप लोगों को फाउंडेशन में भी डिवेंचर चैप्टर में सिखा दिया जाता है, कभी कभी यहां भी आके सीखोगे। और बिजनेस टेक ओवर करते लॉस होता है तो गुडविल बोलते हैं। किसी का बिजनेस हम लोग टेक ओवर करते, कोई प्रॉफिट हो गया तो बोलते कैपिटल रिजर्व, और कोई लॉस हो गया तो बोलते गुडविल। ये आपको बाकायदा अकाउंट्स में सिखाया जाएगा। बिजनेस टेक ओवर वाला चैप्टर है आपके सिलेबस में। अब इसे सुन के ध्यान पे रहे तो ठीक है। तो बेटा प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस को क्या बोलेंगे? गुडविल। ठीक है, इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ गुडविल विच इज एडजस्टेड विथ कैपिटल प्रॉफिट, अगर है तो, नहीं तो गुडविल बोलेंगे। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कुछ भी मत बोलो। जिस दिन आपने पहली बार ट्रेडिंग पीएल बनाया था वही है, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस। ओके, अब यहां तक तो क्लियर हो गया सर, अब समझ में आ गया। अपना ही बिजनेस को हमने कंपनी बना के टेक ओवर कर दिया। इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट है उसे बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट है, और बाद का प्रॉफिट को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रेवेन्यू है। और ये सर पहला साल ही तकलीफ होगा, ओनली फर्स्ट ईयर। ठीक है बेटा, कभी कभी ये कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। देखो किस तरह से, मिस्टर एक्स फॉर्म्ड एक्स प्राइवेट लिमिटेड, बहुत आसान भी हो जाता है कभी कभी। एक्स ने एक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म किया, लिखना मत, लिखाना मैं शुरू करूंगा थोड़ी देर बाद। 1 जुलाई 20 को टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ एक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 20। तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन हुआ और 1 अप्रैल से मिस्टर एक्स का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। अकाउंटिंग ईयर क्या बताए थे बेटा? अप्रैल टू मार्च। अब बेटा एक्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर डिपेंड है कि कैसा अकाउंटिंग करते। एक सिंपल वाला केस, अगर ऐसा सिस्टम कर देते कि मिस्टर एक्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स 30 जून को क्लोज कर दे, मिस्टर एक्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स 30 जून, क्योंकि 30 जून के बाद तो कंपनी बन गया पूरा कंप्लीट, और कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट शुरू हुए 1 जुलाई से, तब तो एकदम सिंपल है। मिस्टर एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन 30 जून को कंप्लीट, और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल जाएगा पोस्ट। अगर ये सिस्टम हुआ तो ये चैप्टर ही नहीं है, खत्म। अगर मिस्टर एक्स ने ऐसे क्या किया कि अप्रैल मई जून अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा, मिस्टर एक्स का बुक्स रहेगा अप्रैल मई जून, 30 जून को क्लोज कर देंगे, 30 जून को क्लोज कर देंगे, डन बेटा, 30 जून को क्लोज, डन। तब तो यहां तक जो प्रॉफिट हुआ वो प्री इनकॉर्पोरेशन, खत्म, ये चैप्टर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और फिर एक्स प्राइवेट लिमिटेड का 1 जुलाई से स्टार्ट होगा न्यू बुक्स, तो ये क्या पोस्ट, तो 2 खाता भी ले लेंगे आप। मिस्टर एक्स का खाता भी लेकर उसका ट्रेडिंग पीएल छोटा सा 3 महीना का ट्रेडिंग पीएल बना देंगे, बेटा ये प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा प्री, और एक्स लिमिटेड का पोस्ट, डन बेटा। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता है सुनो,
आप ही हो कोचिंग, आप ही। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का बात कर रहे हैं। प्रेरणा नॉर्मली नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिकली देखो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स वन मैन बिजनेस है। तो हमने कमल मोड़ ने बहुत सारे टीचर है, हमने सोचा कि बहुत ब्रांचेस खोलना है, चलो कंपनी बना दे। दे आर ऑल एग्रीड, हम भी एग्री है। तो हमने आज ही सोचा, आज कितना तारीख है, सपोज आज है 1 अगस्त। आज हमने सोचा, कल रात को मीटिंग हुआ, आज हमने सोचा सभी टीचर से, 8-10 टीचर से, उन लोग भी पैसा लगाने को रेडी है और हम भी उनको शेयर होल्डर बनाने को रेडी है। तो हमने सोचा कि 1 अगस्त को चलो कंपनी बनाए, और लोग एक्सपर्ट है, सारे सीएस लोग हैं। 1 सितंबर को कंपनी बना दिया, 1 सितंबर को कंपनी बना दिए और बोला कि ये प्रेरणा ट्यूटोरियल्स को 1 अप्रैल से टेक ओवर कर रहे हैं, 1 अप्रैल से। तो बेटा अप्रैल, मई, जून, जुलाई आप लोग सबका, आप ही स्टूडेंट्स रहेंगे, आप ही पैसे दिए हो, यही खर्चा चलेगा, सब कुछ यही। अब आप लोग ऐसे बोले, बेटू आई एम सो सॉरी, from today we have converted into company, whatever you have paid that is gone, that is given to Prerna Tutors, now you are in company। बाहर बोर्ड भी लग गया, पीटी प्राइवेट लिमिटेड, एकदम झिक झाक चालिया। तुम लोग तो बड़ा खुश हो गया होगा, मिठाई मिलेगा। आने के साथ साथ सबको बोलता है कि फी दो, क्या वो बंद हो गया या नया खुल गया? बेटा दोगे क्या, दोगे क्या, देगी क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो बेटा वही कस्टमर, वही सप्लायर, वही खर्चा, सब कुछ तो वही, तो उसको क्लोज भी नहीं कर सकते। दैट कंटिन्यूज, मालिक भी ऑलमोस्ट वही रहेगा मेन। तो प्रैक्टिकली क्लोज नहीं होता है बेटू, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट चलता है। तो प्रॉब्लम आ गया। अप्रैल से लेकर 1 सितंबर को सपोज रजिस्टर्ड हुआ, तो बेटा 1 साल का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर कोई बिजनेस टेकन ओवर पे पुराना बुक्स क्लोज करके कंप्लीटली नया बुक शुरू करते इनकॉर्पोरेशन के डेट से, तब तो नो प्रॉब्लम। तब तो ये जितना मैं सिखाऊंगा 4-5 दिन वो बेकार है, क्योंकि एक ही पॉइंट जानना था, कंपनी बनने के पहले का प्रॉफिट कैपिटल। तो वन मैन बिजनेस का बुक्स क्लोज कर दो, 4 महीने का ट्रेडिंग पीएल बना दो, वो फ्री हो गया। और उसके बाद तो जिंदगी भर करते ही हो, करते रहोगे पोस्ट। जब सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यू रहेगा, क्या सेम बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू रहेगा, तब प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के लिए 4-5 क्लासेस आपको मिलेंगे, समझ में आ गया? तो जब सेम बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू रहता है, तब हम लोग को पहला साल का पीएल बनाना पड़ेगा, प्री और पोस्ट में, ठीक है ना? तो बेटा नॉलेज पूरा आ गया। अब हम लोग किताब बंद करो, अब हम लोग कॉपी में चलेंगे। बेटा इंडेक्सिंग करना वगैरह सिखाए थे, तो आप लोग अपने कंटेंट्स में आओ। पहले कंटेंट्स में आके बोनस शेयर का पेज नंबर क्लोज करो। पेज नंबरिंग कर दो। जो लेट ज्वाइन किया, अपने दोस्तों से पूछ लो कितना पेजेस का नोट्स है, उतना पेज छोड़ दो। चलो बेटा नोट्स लिखना स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 1 नोट्स लिखेंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस मीन्स, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस मीन्स, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस मीन्स, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस मीन्स
profit or loss of a company, profit or loss of a company prior to incorporation, prior to incorporation, prior to incorporation, ठीक है, अंडरलाइन कर देना, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, हिंदी में लिख लेना, दैट इज कंपनी बनने के पहले का प्रॉफिट, कंपनी बनने के पहले का प्रॉफिट, कंपनी बनने के पहले का प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस for the period post incorporation, profit or loss for the period post incorporation, profit or loss for the period post incorporation is called post incorporation period profit loss, is called post incorporation profit loss। Next point, pre-incorporation period profit is equal to capital reserve, pre-incorporation period profit is equal to capital reserve, pre-incorporation period loss is equal to, pre-incorporation period loss is equal to adjusted with goodwill, या नहीं goodwill लिखो, is equal to goodwill oblique adjusted with capital reserve if any, pre-incorporation period loss is equal to goodwill oblique adjusted with capital reserve if any। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड लॉस को गुडविल बोलते हैं, या बिजनेस टेकन ओवर पे कोई प्रॉफिट हुआ था, पहले से कैपिटल रिजर्व है तो वो कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर पहले एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर में प्रॉफिट हो गया था, कैपिटल रिजर्व अब लॉस हो जाएगा तो कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा, कम जाएगा। नहीं है हमारे पास कैपिटल रिजर्व तो गुडविल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुडविल। एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि दो ट्रीटमेंट बताइए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड लॉस का। पेपर बहुत नॉलेजेबल, बहुत नॉलेजफुल पेपर होता है, आपको हर एक पॉइंट बारीकी से जानना है। कभी लॉस आ जाएगा, फिर पूछेगा कि कमेंट करो कि कितने कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो दो ट्रीटमेंट लिखेंगे। एक तो पहला गुडविल, कभी भी बिजनेस टेकन ओवर करेंगे उस सिलसिले पे कुछ भी लॉस होता है तो गुडविल। अरे ना सर, पहले से प्रॉफिट था, कैपिटल रिजर्व था, तो कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा, कम जाएगा। बिजनेस टेकन ओवर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व, और लॉस होगा तो गुडविल। अगर पहले से प्रॉफिट था, कैपिटल रिजर्व था, तो कैपिटल रिजर्व कम जाएगा। डन बेटा। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है आपको। एक ही पॉइंट ध्यान रहेगा, गुडविल एडजस्टेड विथ, नहीं गुडविल तो है ही, कैपिटल रिजर्व पहले से है तो उसे एडजस्ट करेंगे। डन डन, ठीक है। और पोस्ट वाला उधर लिख लो, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीएल इज इक्वल टू रेवेन्यू पीएल, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीएल इज इक्वल टू, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या बोला, प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस। डन बेटा, डन, ठीक है। एग्जाम्पल, Mr. X formed a
private company. Mr. X formed a private limited company on 1st August 2020. On 1st August 2020, to take over his running business, to take over his running business from 1st April 2020 accounting year ends on 31st March 21. Accounting year ends on 31st March 21. देखो बेटा, कब से बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, कब से बिजनेस टेक ओवर किया, कितना तारीख से, 1 अप्रैल 20 से। ईयर कब खत्म होता है बेटा, 31 मार्च 21। बट आपके कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ, 1 अगस्त। देन बेटा 1 अगस्त 20 को, तो बेटा 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक का पूरा प्रॉफिट कंपनी का है। ये पूरा प्रॉफिट किसका रहेगा बेटा, एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। लेकिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही तो हुआ है 1 अगस्त को। तो ये जो प्रॉफिट, ये जो पीरियड है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और ये जो पीरियड है बेटा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो इस पीरियड में कितना महीना हो गया, अप्रैल से 1 अगस्त मत देखना, जुलाई तक देखना, कितना मंथ्स, 4 मंथ्स। ये 4 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया, और ये 8 मंथ्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इसका प्रॉफिट को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन या कैपिटल प्रॉफिट बोल देते हैं। ये क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट, और ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट। डन, ठीक है, सब क्लियर है, कॉपी कर लो। यहाँ तक नहीं आएगा। कोई डाउट है किसी को, एनीवन? आइए अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेटा ये क्लियर, ये क्लियर एवरीवन? अब ये सिचुएशन को 2 तरीका से डील कर सकते। एक तो अच्छा तरीका है, यहां पे मिस्टर एक्स है और यहां पे एक्स प्राइवेट लिमिटेड है। अगर ऐसा कर दिया, यहां तक एक्स का बुक्स बना, क्लोज कर दिया 31 जुलाई तक, ठीक है बेटा, और फिर 1 अगस्त से एक्स लिमिटेड का, एक्स प्राइवेट लिमिटेड का एक नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुला, और 1 अगस्त से ही है सब कुछ कंपनी का एंट्रीज, तो वो बहुत सिंपल सिचुएशन हो गया। अगर डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया,
मिस्टर एक्स ने अलग किया, जो 31 जुलाई को क्लोज कर दिया, और एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक नया बुक्स खोला 1 अगस्त से और मार्च को खत्म किया, तब तो इट्स वेरी सिंपल। मिस्टर एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट से जो पीएल मिलेगा वो कैपिटल प्रॉफिट, और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलेगा रेवेन्यू। तब हमारा कुछ पढ़ाई नहीं है, बस 2 अलग ट्रेडिंग पीएल बन जाएगा। डन बेटा, सर में कोई प्रॉब्लम? लेकिन द प्रॉब्लम तब एराइज होगा इफ सेम सेट ऑफ बुक्स कंटिन्यूड, इफ कंपनी ने सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जो मिस्टर एक्स ने 1 अप्रैल से शुरू किया था, तो पूरा साल अप्रैल से मार्च तक का ट्रांजैक्शन, जिसमें वन मैन का भी ट्रांजैक्शन रहेगा, जिसमें कंपनी ने जो ट्रांजैक्शन किए सब सिंगल ट्रायल बैलेंस पे आ जाएगा। साल भर का सेल एक साथ, साल भर का परचेज एक साथ, साल भर का सारा एक्सपेंसेस एक साथ, उसमें से कंपनी का भी सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, वन मैन का भी सेल, परचेज, एक्सपेंसेस। तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वो सेल, परचेज, एक्सपेंसेस को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स वाला अलग और कंपनी वाला अलग। तो इस सिचुएशन को जब आप रियल लाइफ पे डील करोगे तो वो दोनों में से एक सिचुएशन मिलेगा। इफ मिस्टर एक्स close his books on 31st July and the company has opened a new books of account, पहले वो लिखा देते, वो पढ़ाई में नहीं मिलेगा, और हम लोग को मिलेगा सेकेंड वेराइटी, सेम बुक्स। डन बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी से लिंक लगा रहे, इसी पे लिखना। हाँ, in above case there may be 2 situations. In above case there may be 2 situations. Number 1, Mr. X will close his books of accounts. Mr. X will close his books of accounts on 31st July, ठीक है, 31st July 20 ना, 20, and X Limited, X Private Limited will start a fresh book of account from 1st August and will close on 31st March and will close on 31st March. ठीक है, full stop. In this case profit or loss from X books of account, profit or loss from X books of account is capital, is pre-incorporation profit loss, is pre-incorporation profit loss, profit or loss from X books of accounts is pre-incorporation profit loss, ठीक है ना, and profit or loss from company's books of account and profit oblique loss on company's books of account is post incorporation PL. Then ये सिचुएशन 1 है, इसको तो यहीं पे खत्म कर देना, ये आगे हम लोग को नहीं मिलेगा। अगर एक्स ने अलग बुक्स बनाया और कंपनी ने अलग बुक्स बनाया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 ट्रेडिंग पीएल बन जाएगा बेटा। एक्स वाला ट्रेडिंग पीएल 3-4 महीना का बनेगा
तो वो पूरा प्रॉफिट को बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट, और वाई कंपनी वाला बाकी का बनेगा रेवेन्यू प्रॉफिट। ये सिचुएशन आपको रियल लाइफ पे मिलेगा, स्टूडेंट लाइफ पे नहीं। इसको बोल जाओ सिचुएशन 2। कंपनी मेंटेन्ड सेम बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी मेंटेन्ड सेम बुक्स ऑफ अकाउंट which was maintained by Mr. X. Company maintained same books of account which was maintained by Mr. X. Full stop. ये है सिचुएशन। फिर इसको हाईलाइटेड से हाईलाइट करना। Company maintained same books of account which was maintained by Mr. X. यहां से हमारा चैप्टर शुरू हुआ। ठीक है, कंपनी ने 1 अगस्त को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। 1 अगस्त को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ और कंपनी ने वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खाता बही मेंटेन किया, उसी पे सेल परचेज सब कुछ लिखे जो मिस्टर एक्स ने किया था। और नॉर्मली यही होता है क्योंकि बिजनेस का मालिक पहले भी एक्स था, अभी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो एक्स ही रहेगा, सब कुछ वही है, तो ये सिचुएशन मिलेगा। इस सिचुएशन पे आपको ये साल भर के जितना भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है उसको प्री और पोस्ट में बांटना पड़ेगा। इफ सेम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय कंपनी विच वाज मेंटेन बाय एक्स कंटिन्यू किया कंपनी ने, देन पूरे साल भर का ट्रेडिंग पीएल के आइटम्स को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा, एक प्री में और पोस्ट में, क्योंकि प्री वाला को आप प्री कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं और पोस्ट वाले को रेवेन्यू प्रॉफिट। बेटा सिचुएशन 1 पे क्यों नहीं करना पड़ा ऐसा? सर वो तो सर एकदम सिंपल था सर, उसमें तो पहले से अलग अलग था, एक बंद और दूसरा शुरू। तो समझ में आ गया, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया ना हम लोग की जिंदगी में। 31 मार्च 21 को जो सेल परचेज दिखेगा वो तो उसमें 1 अप्रैल से दिखेगा, वो तो 1 अप्रैल से दिखेगा, तो ये प्रॉब्लम आ गया। अब यहीं पे रेशियो आएगा। अब हम लोग धीरे से अपने टॉपिक में घुस जाएंगे। डन बेटा? तो सिचुएशन 2 क्या लिखवाए थे? इफ कंपनी मेंटेन सेम बुक्स ऑफ अकाउंट विच वाज मेंटेन बाय मिस्टर एक्स। ठीक है ना, लिखेंगे इन दिस केस all expenses and revenue will have to be segregated between pre and post। रुको, between pre and post on the basis of some suitable ratio। We'll have to segregate all expenses revenue into pre and post on the basis of some suitable ratio। and highlight करो ratio। अब आ गया आप लोग प्रैक्टिकल पे। यहां तक हमने क्या किया ना, माइंड सेटअप बनाया इस चैप्टर पे। तो बेटा चलो, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन करेंगे आप तो एक प्रॉब्लम होगा, पहला साल भर का रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक साथ आ जाएगा। बट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपको सिखाया जाएगा इस सिचुएशन को डील करना, किस तरह से साल भर का ट्रेडिंग पीएल आइटम को सेग्रीगेट करेंगे सम रेशियो के बेसिस पे, सम रेशियो। और रेशियो भी इतना लॉजिकल है ना, आप सुनोगे तो बोलेगे ये तो कॉमन सेंस है, इसके लिए आरजी पैसा लेता है, सारा दुनिया लेता है इसके लिए पैसा।
आरजी नहीं लेता जो भी पढ़ाता है, ठीक है। सुनो, रेशियो क्या होगा, इतना सिंपल। आपको ना पूरा ट्रेडिंग पीएल का खर्चा देखना है। कुछ कुछ खर्चा मैं बता रहा हूं, आपके अंदर से रेशियो आएगा, रेशियो पे सम्स करेंगे। जिंटू भैया का सैलरी लगता है, इंस्टीट्यूट का रेंट लगता है, ये तो भैया कोविड पीरियड पे भी लगा था, जब बच्चे नहीं भी थे, बच्चे थे भी, बच्चे ज्यादा भी रहेंगे, बच्चे कम भी रहेंगे, ये फिक्स्ड है, लगेगा ही लगेगा। और हर एक महीना तनख्वाह लेते हैं ना आप सर? हाँ, एवरी मंथ लेते, एवरी मंथ लेते। तो कुछ कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है जो थ्रू आउट द ईयर लगता है, वो टाइम रेशियो में बांट देते। कौन सा? टाइम रेशियो। कौन सा रेशियो? टाइम। तो आज टाइम रेशियो सिखाएंगे। और कुछ कुछ एक्सपेंसेस होता है कि बिजनेस में सेल जितना ज्यादा बढ़ेगा तो वो खर्चा भी उतना ज्यादा होगा, और सेल्स कमेगा तो खर्चा भी कमेगा। आप लोग अभी मत बोलना, वो हम लोग शायद कल बोलेंगे, आज नहीं बोलना बेटा। एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी नहीं, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। अभी कुछ प्रेशर मत दो। कुछ कुछ एक्सपेंसेस होते जो सेल्स के रेशियो से भागता है। कौन सा रेशियो? सेल्स। सेल्स बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा, सेल्स कमेगा, कमेगा। सेल्स रेशियो में बांटेंगे। दो फेमस रेशियो है बेटा, एक टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ सम स्वीटेबल रेशियो बोला था ना, हम लोग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। और दो ही रेशियो है, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो। एक तो सस्पेंस खत्म ही कर देते। ये बोर्ड पे देखो, ये 4:8 है ना, ये टाइम रेशियो है। 4:8। छोटा क्या? छोटा करो इसको, 1:2। बेटा ये राइट करने का इंस्टीट्यूट आपको 2 नंबर देता है, ठीक है। हंसो मत, मैं 10 सम कराऊंगा, अभी 10 एग्जाम्पल कराऊंगा आप लोग से मिलजुल कर, और फिर सेल्स रेशियो होगा। तो हम लोग चले कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। चलो स्टार्ट प्रैक्टिकल, यहां से स्टार्ट हो गया। सो बेटा नोट नंबर कितना होगा? क्योंकि जैसे नोट होगा वैसे ही ऑडियो जाएगा। किसी का 5, किसी का 7, तो नोट नंबर नहीं पूछ रहे। नेक्स्ट नोट लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ, नंबरिंग क्या जरूरत है, अपने मन से कर लो ना, ऐसा कोई जरूरत नहीं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। दो एग्जाम्पल मैं कराता हूं और उसके बाद 5-6 बुक से क्वेश्चन पढ़ के पेंसिल से टाइम रेशियो आपको कैलकुलेट करना है क्लास में। सब सही करेंगे तो सोचेंगे आप परफेक्ट हो गए। फिर सेल्स रेशियो सिखाएंगे। आज के क्लास में 2 ही सीखना है, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो आसान है, बट ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तब फंस जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो फंस जाओगे। तो बेटा ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो 4-8 समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल 1 लिखेंगे। Mr. X formed X Private Limited. Mr. X formed X Private Limited on 1st August 2020. On 1st August 2020 to take over business of Mr. X. To take over business of Mr. X from 1st April 20 and close books of accounts on 31st March 21. बोर्ड पे देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना महीना होगा बेटा? बोलो। अरे 1 जुलाई को बना ना, 1 अगस्त को बना ना,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड ऐसे लिखते हैं 4 मंथ्स, ब्रैकेट में कौन कौन सा मंथ बेटा? अप्रैल टू जुलाई। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना मंथ होगा बेटा? 8 मंथ्स। कौन कौन सा मंथ बेटा? अगस्त टू मार्च। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 4:8 को छोटा कर दो, 1:2। ये बहुत यूजफुल है रेशियो, क्योंकि आइटम इसी बेसिस पे बांटोगे, कुछ कुछ आइटम इस बेसिस पे, कुछ कुछ सेल्स पे, ठीक है ना? तो ये गलती तो पूरा सम गलती। डन। ये डायग्राम नहीं बनाना है, आप लोगों को क्लियर करने के लिए डायग्राम बनाया, ठीक है? आगे बढ़े, कॉपी कर लो इसको। डन बेटा। ये हो गया। टाइम रेशियो बहुत इजी होता है, बट आप गलती क्या करोगे वो सुन लो। सबको पता है 1 साल में 12 महीना होता है। प्री 4 होगा, पोस्ट 8 होगा ना, है ना? ये एकदम इनबिल्ट है हम सबके दिमाग पे, यहीं पे मारते हैं आपको। कभी कभी बिजनेस का 10 मंथ्स का ही बिजनेस हुआ इस साल। कितना मंथ्स का? 10 मंथ्स। तो भी आप क्या कर लेते हो? ओ प्री 2 तो पोस्ट 10। तो ये गलती का जगह नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट मारेगा। ये तो कितना सिंपल है ना, इट्स सो सिंपल, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट डे डूबेगा। देखो एग्जाम्पल 2 मैं लिखवाता हूं, मैं सोल्व करूंगा। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2020। एग्जाम्पल 2 लिखेंगे बेटा। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2020 and formed X Private Limited on 1st October 2020 to take over his business from, कब स्टार्ट किया था बिजनेस? 1 जुलाई ना? From 1st July 2020 to take over his business from 1st July 2020. Accounting year ends on 31st March. Accounting year ends on 31st March 21. Done बेटा? अब बोर्ड पे देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं। X started a business on 1st July 2020 and formed up X Private Limited on 1st October 2020 to take over his business from 1st July 2020. Accounting year ends on 31st March 21. अब देखो 31st March 21 तो ठीक ही है। कब से बिजनेस खरीदा उसने? कौन सा डेट से? बैक डेट कौन सा डेट से? 1 जुलाई 20। और किस दिन कंपनी का जन्म हुआ? 1 अक्टूबर। हुआ ना बेटा? बेटी समझ लो, ये एग्जाम्पल है जो बर्बाद कर देता है पूरा सम को। 1 जुलाई 20 से, ठीक है बेटा? अब देखो तो बेटा प्री कितना मंथ का है? प्री 3 मंथ्स। डन बेटा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो पोस्ट कितना होगा बेटा? 6। एक मिनट हाँ, यहां बोलो। प्री 3 मंथ्स, मंथ बोलो। One is to done.
यहां पे जैसे ही बेटा आप 3 ले लेते हो ना पहले प्री, आपके दिमाग में ना एक ऑटोमेटिकली एक वाइब्रेशन आता है 9 का। ये ना, ये आपका गलती नहीं है, ये आपका गलती नहीं है, क्वाइट हमारा मेंटेलिटी है। बट मेरे आपके पास मेरे तरह इंसान है, 20 साल का एक्सपीरियंस गलती का देखते हुए, तो जहां जहां मैं बोलूंगा उसको आप लोग ध्यान देना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा 20 साल का 40 बैच पढ़ाने का बच्चों का गलती देखने का एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है बेटा, ये कितना सिंपल है, जब आराम से पढ़ो तो सिंपल है, बट वो इस फ्लो में पढ़ लेंगे ना तो फ्लो में 3:9 ही होता है। ठीक है, और पता है अभी मैं क्लास वर्क दे रहा हूं, एक सम में ना 15 मंथ्स भी है। कितना मंथ्स, कभी नहीं सुना होगा आपने। तो अभी मैं 10 क्वेश्चन मार्क करूंगा और बोलूंगा टाइम रेशियो निकालो, फंसोगे यहां पे, 12 महीना से कम होने पे फंसोगे। और एक ही समय 15 मंथ्स वाला, कितना मंथ्स वाला, आज तक कभी अकाउंटिंग है 15 मंथ्स देखा नहीं देखा, वो एक यूनिक सम है। तो दिस इज कूल, दिस इज कूल, दिस इज वेरी स्पेशल। कोई ट्रिकी वैसा मार्क मत करो, बस बात सुनो कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं। अब ये सब अगर हम लोग याद रखने लगेंगे तो पढ़ने का बहुत है, तब तो पास ही नहीं होंगे। बस बात ये है कि इस बातों को ध्यान से पढ़ना है, ये याद रखने का बात थोड़ी ना है। देखो मैं पढ़ा रहा हूं, सबको दिख रहा है, आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। स्पीड चाहिए, लेकिन क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ने के बाद। इसको हटा दे, कॉपी कर लो, हो गया। अब किताब में आओ, और कैसे करना है सुनो, पेंसिल उठाना, क्वेश्चन पढ़ के टाइम रेशियो निकालना। फिर कोई गलती करेगा तो मैं उसे समझाऊंगा, और सब राइट है तो सेल्स रेशियो पे जाऊंगा। दिस इज डन, दिस इज डन, पेंसिल वर्क। और ये हर एक सम का वर्किंग नोट 1 होता है बेटा। दिस इज वर्किंग नोट 1 ऑफ एवरी सम विच विल गिव यू एटलीस्ट 1 नंबर, 2 नंबर भी दे सकता है। आप लोग मैट पे ही पेंसिल से इधर उधर थोड़ा बहुत रफ वर्क कर लेना। कोई डेट बहुत उल्टा पुल्टा लगे ना तो मेरे को पूछ लेना, क्योंकि एकदम फ्रेश मैट है, मैं भी पहला बार ही देख रहा हूं, क्योंकि बहुत नए क्वेश्चंस डाले, तो अगर फिगर रॉन्ग भी अगर लगे तो बता देना। जैसे आप लोग पहला बार पढ़ रहे हो, मैं भी इस किताब को पहला बार पढ़ रहा हूं, कि बहुत फ्रेश क्वेश्चंस डाले। P1, P1, P2, P3, P4, P6, P8, P10, या इतने क्वेश्चन के टाइम रेशियो कैलकुलेट कीजिए आपके स्टडी मैट पे, पेंसिल वर्क। मैं इधर आता हूं तो क्या, मैं इधर आता हूं तो
प्री और पोस्ट पे दो ही मेन पॉइंट है, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो आपने कितना राइट किया देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? 1। Incorporated 30 June, take over business of tea from 1st January 15 और 31st को अकाउंटिंग ईयर क्लोज। तो ये तो बताएंगे प्री कितना महीना? 6 months, पोस्ट 6 months और रेशियो 1:1। ये सम का वर्किंग नोट 1 होगा जब हम लोग कल सोल्व करेंगे तब, आज सम नहीं, आज ओनली कंसेप्ट। ये हो गया सबका। नेक्स्ट बोलो P2 है ना। मई 2018 पे सीए इंटर पे ये क्वेश्चन आया था एग्जाम पे, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 17 से शुरू करेंगे 1 अगस्त। प्री कितना है बेटा? प्री 4, पोस्ट 8, 1:2। मई 19 में ये क्वेश्चन आया था। 1 जुलाई 18 आ गया बाउंसर वाला। नहीं ये नहीं था ना। ओके सॉरी, ये नहीं है। बोलो तो प्री बोलो 3, पोस्ट 9 months, 1:2। कोई डाउट? नेक्स्ट but the company was not incorporated until July 1 का मतलब समझते हैं कि जुलाई 1 के पहले तक नहीं बना, माने जुलाई 1 को बन गया। किसी को समझ में नहीं आया तो बाजू में लिख लेना, डेट इज 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हो गया। 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हो गया। 1 जुलाई से पहले नहीं हुआ, 1 जुलाई को हो गया। तो बताओ टाइम रेशियो? प्री, पोस्ट 1:3। P6। थर्टी फर्स्ट मई को रजिस्टर्ड हुआ ना, 1 जनवरी से टेक ओवर किया। पेड से मतलब नहीं, अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है? 31 दिसंबर। ओके, प्री कितना? पोस्ट 7। कोई डाउट? और 8 तो वो सब है ना। 8 स्पेशल सम है। 8 में है ना फर्स्ट, हाँ कमेंट्स करना। तो प्री कितना है बेटा? प्री 4, पोस्ट 5, 4:5। ये वाला सम एग्जाम पे बहुत बार आया है और बहुत स्पीड रहते हो ना तो फिर आप लोग 4:8 कर देते हो स्पीड पे। जो ध्यान से पढ़ेगा वो नहीं करेगा। और आप लोग को तो एकदम स्पून फीडिंग है, आप लोग को ध्यान रखना ही कि ऐसा एग्जाम पे होता है। और ये तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल तक भी याद रखना पड़ेगा। इस सम को मैं टेस्ट में देता हूं। पहला टेस्ट में इसी के आजू बाजू कोई सम मिलेगा, नॉट दिस, इसी के आजू बाजू, जहां पे आपको वो गलती करवा के मैं बताऊंगा, देख बेटा आपने गलती किया, अब वहां मत करना नवंबर और मई पे। दिस इज डन। और एक 15 मंथ्स वाला देख लेते हैं, फिर चलते हैं सेल्स रेशियो पे। P10 1 जनवरी को 1 जनवरी से टेक ओवर किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल को, और फॉर द फर्स्ट टाइम सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यू क्लोज 31 मार्च 15 को। तो ये पूरे अपने जितने पढ़ाई करोगे इंटर पे अकाउंट्स में, उसका एक यूनिक सम है ये, इसका कॉपी पेस्ट नहीं है। 15 मंथ्स का सम है। हम लोग 12 मंथ्स का सम देखते हैं, उससे नीचे भी देखते हैं, होता है कभी कभी,
बट 15 मंथ्स का सम पूरे पढ़ाई के दौरान पूरे प्रोफेशन पे एक ही मिलेगा, मतलब स्टूडेंट लाइफ पे। तो ये सम को तो लर्न इट, पढ़ेंगे बाद में, पहले तो देखो याद कर लो इस सम को। जब हम लोग पढ़ेंगे आप इसे याद कर लेना, इतना पढ़ना कि इसका चप्पा चप्पा याद हो जाए। इस चैप्टर से 2 सम लर्न इट पे देंगे कि बेटा ये फेवरेट सम इंस्टीट्यूट का हमेशा पूछते हैं। एक तो ये लर्न इट, सर अकाउंट्स लर्न इट, यस प्रैक्टिस इतना करना कि बस याद हो जाए सब कुछ। प्री बोलो, पोस्ट डन बेटा, बहुत अच्छा, सबका राइट है। अब अपने कॉपी में हेडिंग देंगे सेल्स रेशियो। बाबू तो गर्मी वगैरह चलिए ध्यान से देखेंगे बेटा सेल्स रेशियो, और ये वाला बढ़िया से समझ गए। इधर भी 10 एग्जाम्पल करेंगे, अगर एक भी आप गलती नहीं किया तो रिलैक्स आपका अकाउंट्स का 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एकदम ध्यान सुना, ये भी बहुत आसान है बेटा, और मैथ्स है। बेटा टाइम रेशियो में एक फिक्स कर लेता हूं, प्री में कौन कौन सा महीना हुआ बताओ ना? अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून प्री। पोस्ट बताओ ना? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। बेटा अपने को करना तो एक छोटा सा काम है, साल भर का एक्सपेंसेस रेवेन्यू को 2 भाग में बांटना है, उसके लिए रेशियो चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसा आइटम है जो टाइम के हिसाब से मूव करता है, टाइम रेशियो से बांटेंगे, और कुछ कुछ ऐसे आइटम्स है जो सेल्स के हिसाब से मूव करता है, तो सेल्स रेशियो में। तो अब सेल्स रेशियो सीखने जा रहे हैं। सबसे बच्चा एग्जाम्पल, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल बता दिया मैंने 5 लाख, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स बता दिया हमने 12 लाख। ठीक है, डायरेक्ट बता दिया, एकदम बच्चा एग्जाम्पल। मतलब कंसेप्ट देते समय तो मैं इतना जमीन के नीचे से निकलता हूं, तो एकदम बच्चा एग्जाम्पल, जमीन के नीचे से, जमीन से भी नहीं। तो देखो ये एग्जाम्पल सिखाने का भी नहीं है, फिर भी सिखा रहा हूं। तो सेल्स रेशियो पूछे तो कौन नहीं बता देगा, बट ये है प्रेरणा ट्यूटर्स में एकदम ग्राउंड से, बट फास्ट करना थोड़ा। सेल्स रेशियो क्या हो गया? 5:2। डन, फटाफट कॉपी करो। और सुनो, ये फिक्स्ड रहेगा, हाँ, ऊपर वाला टाइम बोला फिक्स रहेगा, और नीचे ना एग्जाम्पल बहुत सारे बनते जाएंगे। हाँ, पूरा लिखना। ये ऊपर वाला एक बार पूरा लिख देना। बुक हटा दो बेटा, बुक नहीं चाहिए। जब आप लोग को खुद प्रैक्टिस करने देंगे तब बुक चाहिए।
ये हो गया सबका, एवरीवन डन? डन। एग्जाम्पल 2 लिखेंगे। मंथली एवरेज सेल from July became double. Monthly average sale from July became double. बस हो गया रेशियो। सुनो ध्यान से, जुलाई से मंथली सेल डबल हो गया। कौन सा मंथ से? जुलाई। सेल्स नहीं बताया, रेशियो चाहिए। तो बेटा सिंपल है, अप्रैल में सेल्स नहीं बताया तो मान लेते अप्रैल का सेल एक्स, पूरा मैथ्स है और सिंपल मैथ्स। तो मई मंथ का भी सेल एक्स, जून का भी सेल एक्स। अगर 1 रुपया 1 रुपी अप्रैल का सेल है तो जुलाई का सेल डबल, तो क्या हो जाएगा 2। अगर x रुपया अप्रैल का सेल है तो मई का भी सेल x, जून का भी सेल x और जुलाई से सेल्स डबल मतलब 2x 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 2x। डन बेटा। मंथली एवरेज सेल फ्रॉम जुलाई बिकेम ट्वाइस, डबल हो गया। यानी हर एक महीने का सेल बताया, जुलाई से 2 गुना हो गया। तो बेटा अप्रैल मई जून कुछ नहीं बताएगा, तो अगर अप्रैल में 1 रुपया तो मई में भी 1 रुपया, जून में भी 1 रुपया, लेकिन जुलाई से डबल। ठीक है, ऐसा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी सीखते समय बनाएंगे। डन बेटा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल क्या हो गया बेटा? 3x। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का 18x। तो कटपीट करेंगे तो 1:6। ठीक है, अब 1 रुपी भी मान सकते हो, वर्किंग नोट 2 बनता है ये, तो 1 रुपी भी मान सकते हो। तो मंथली सेल फ्रॉम अप्रैल टू जून ₹1 पर मंथ, देन फ्रॉम जुलाई टू मार्च विल बी ₹2 पर मंथ। मैं लिखाऊंगा आंसर, हाँ, उसके बाद ही आप लोग करना। अभी समझ तो लो, यही करना है आपको जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता है। दिस इज कंफर्टेबल एवरीवन? ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिखेंगे। लेट एवरेज मंथली सेल फ्रॉम अप्रैल टू जून is equal to ₹x per month। अप्रैल टू जून ₹x पर मंथ। ठीक है ना। तो नीचे नेक्स्ट साइड लिखेंगे एवरेज मंथली सेल फ्रॉम जुलाई टू मार्च विल बी, एवरेज मंथली सेल फ्रॉम जुलाई टू मार्च विल बी ₹2x per month। पर मंथ नहीं चाहिए, टोटल चाहिए। नीचे लिखेंगे टोटल प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल, टोटल प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल इज इक्वल टू 3 into x। x करके 3 बार है ना, 3 multiply x is equal to 3x। डन। फिर टोटल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल, टोटल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल 2x, 9 into 2x कितना? 18x। Therefore ratio is equal to 1:6। डन। अब x नहीं डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी करो।
बट अच्छा से वर्किंग नोट करना, इधर भी नंबर है। दिस इज डन बेटा। अब मैं इसको घुमाते रहूंगा। ये क्लियर है सबका? 1:6, ठीक है, छोड़े इसको। एग्जाम्पल नेक्स्ट। मंथली एवरेज सेल, become double. Monthly average sale become double from December 2020. From December 2020 बोर्ड पे देखना, 5-6 सम बोर्ड एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, फिर 10 सम आपको भी तो करना पड़ेगा। अकेले आपको खुद करने को टाइम मिलेगा, इसलिए बोर्ड पे देखो। बेटा दिसंबर से डबल बोला ना, कब से डबल बोला? दिसंबर। उसके पहले कुछ नहीं बोला, मतलब समझते हो ना? एक मिनट बोलो। अप्रैल में एक्स, मई में भी एक्स, जून में एक्स, जुलाई पोस्ट, ओके ये तो पोस्ट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्स 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 एक्स, ठीक है। तो प्री कितना हुआ बेटा? 3x। अरे प्री तो अप्रैल में, जून, ऐसे मत बोला। कम वाला प्री, ज्यादा वाला पोस्ट, एक मेंटेलिटी वहां पे ले जाता है, एक मेंटेलिटी ले जाता है। कम वाला प्री, ज्यादा वाला पोस्ट। कोई कोई यहाँ पे सोचता है ना नवंबर तक फ्री, कम सेल फ्री, ऐसे थोड़ी ना है। ये एक्सपीरियंस मेरा कहता है, मेरे को ऐसा डाउट मिला है, गलती मिला है। आई डोंट नो आप क्या करोगे। ये 3 है ना, 3x। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5, 5x, 13, डन। 3:13, डन। तो पहला दो नोट तो वही रहेगा, नहीं, पहला जो लाइन लिखे थे, लेट एवरेज मंथली सेल फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, रुको बेटा उसी तरह से लिखना है। अब मैं लिखाना छोड़ूंगा। अरे जो नोट लिखे थे ना, आंसर पहला लाइन लिखे थे ना, लेट एवरेज मंथली सेल, अभी कब से हो गया? अप्रैल टू नवंबर, ₹X पर मंथ, of therefore the average monthly sale from December to March will be 2x। और फिर प्री में ले लेना, फिर पोस्ट में ले लेना, सक जाएंगे। निशा दुखी क्यों है? तो छाप लो। हो गया सबका? लेट एवरेज मंथली सेल फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर इज इक्वल टू ₹X पर मंथ। एवरेज मंथली सेल फ्रॉम दिसंबर टू मार्च विल बी ₹2x। Therefore pre incorporation period sale is equal to 3 into x, 3x, ठीक है ना? या x प्लस एक्स प्लस एक्स करके भी 3x दिखा दो, जैसे भी मर्जी कर लो। एंड पोस्ट हो जाएगा x इंटू 5 प्लस 2x इंटू 4। क्लियर? ठीक है। अब बस और एक दो, उसके बाद फिर आपको खुद करना पड़ेगा।
दैट साइड डन, ICW भाई डन, पीछे बैठे सिस्टर्स डन. एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट. average monthly sale became 1.5 times. Average monthly sale became 1.5 times from August 2020 and became double from December 2020. ठीक है, सुनो ध्यान से. पेपर सेटर ने कहा अगस्त से आपका एवरेज मंथली सेल 1.5 टाइम्स हो गया. 1.5 टाइम्स कब से बेटा? अगस्त से. यानी अगस्त के पहले अगर आपके बिजनेस का सेल पर मंथ एक्स था, दैट इज अप्रैल में भी एक्स, बोलो, मई में भी एक्स, जून में भी एक्स, जुलाई में भी एक्स, अगस्त से कितना 1.5 एक्स, सितंबर भी 1.5 एक्स, अक्टूबर भी 1.5 एक्स, नवंबर भी 1.5 एक्स. लेकिन दिसंबर से ट्वाइस एक्स, प्री बोलो, प्री 3x. पोस्ट देखो तो ये 1.5 चार बार 6 हुआ. अरे सब टोटल बोल दो ना. 15x 1:, समझ में आ गया. ऐसे ही कुछ मजा मिलेगा. एक और मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद आप करना. बहुत टफ भी नहीं है, नॉर्मल है. डन बेटा. बेटा क्वेश्चन लिख लिया ना? सॉल्यूशन का शुरू का 2-3 लाइन लिख लो. लेट एवरेज मंथली सेल from April to July rupees X per month. सही है? अप्रैल टू जुलाई X पर मंथ. सही है? फिर नीचे नेक्स्ट लाइन, एवरेज मंथली सेल फ्रॉम अगस्त टू नवंबर विल बी, एवरेज मंथली सेल फ्रॉम अगस्त टू नवंबर विल बी 1.5x per month, and average monthly sale from December to March will be 2x per month. ऋषिकेश बेटा हो रहा है? उधर हो रहा है पीछे बैठे भाई लोग. देन 2x पर मंथ हो गया ना? आ गया तो अब आराम से प्री का निकाल लो. ग्रेजुएट ब्रदर्स परिवा सकेंगे भाई आपके बाद? हूं, फिर उसके बाद आपने खुद करने. राहुल बेटा हो रहा है? अंजू बेटी डन? अंजू का हुआ क्या?
एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, monthly sale of April, February and March. April, February and March were double. बस अप्रैल फरवरी मार्च पे मंथली सेल क्या है? डबल। तो बेटा अप्रैल को छोड़ दो एक बार, फरवरी मार्च छोड़ दो, बाकी का बोलो क्या होगा? मई क्या होगा? जून, जुलाई, सितंबर। अरे भाई ये आपकी पढ़ाई है, बड़ा मत बनो, बच्चे ही रहो। अक्टूबर क्या? ऐसे मत सोचना कि ये सीख गए, अब ये क्या है, यही आपका पढ़ाई है। एक्स, बच्चा की तरह बोलते रहना। अब और या तो छोड़ ही दिया, सहेली नहीं है। ट्वाइस एक्स। चल बेटा प्री बता। 4x 11 सही है। 4:2 डन। तो सकेगा ना नोट बना लेट एवरेज मंथली सेल फ्रॉम मे टू कब तक? मे टू जनवरी ना। मे टू जनवरी विल बी x पर मंथ, तो फिर अप्रैल फरवरी मार्च विल बी ट्वाइस x। करो सुझे बेटा, फिर समझाओ, सोच समझ के बोलो भाई। डाउट है? किसी को डाउट है? कोमल बेटी कोई डाउट है आपको? आगे बढ़े। एवरीवन डन? ओके, एक और सम करते रहो, लैंग्वेज चेंज करके बताते हैं। बेटा डन, सबका डन? एग्जाम्पल लास्ट है ये बेटा, लिखेंगे monthly sale from December, monthly sale from December increased by 50%. Monthly sale from December increased by 50%. Increase by 50% इसका मतलब सुनो, अप्रैल का कुछ नहीं बताया तो अप्रैल का कितना? x। में जून, जुलाई, ऐसे बच्चा की तरह बोलते रहो। अगस्त x, सितंबर x, अक्टूबर, नवंबर x, दिसंबर x, सब x। अरे रुको 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 रुको। नवंबर का सेल x है, तो दिसंबर का सेल क्या होगा? x प्लस 50% ऑफ x। मैथ्स है, मैथ्स, ठीक है, जिनको मैथ्स में डर लगता है। x प्लस 50% ऑफ x, x प्लस 0.5x, 1.5x। 1.5 टाइम्स बोल देता तो भी एक ही बात है, या इंक्रीज बाई 50% बोल देगा तो भी एक ही बात है।
वो लैंग्वेज का हेरा फेरी है। तो बेटा क्या होगा, दिसंबर का सेल 1.5x, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। अब बताओ प्री कितना, 3x, पोस्ट 5 इधर 11x का क्या होगा, 3:11। बेटा ये समझ में आ गया सबको, इंक्रीज बाई बढ़ गया तो सिंपल ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग को खुद सम सोल्व करना पड़ेगा अभी पेपर देखकर। कॉपी कर लो इसको भी। कितना नंबर का एग्जाम्पल सेल्स का, 6 एग्जाम्पल सिखाए। बेटा हो गया सबका, ये मेगा डन। दैट साइड डन। बेटा सुनो, एक छोटा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है आप लोग को समझने के लिए, एक बार देख लो ना बेटा। सम पे आता है, आप लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो। 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स का मतलब 1.5, ठीक है ना। और 1/2 लिखा रहेगा ना, 1/2 0.5। पता है ये कोई बच्चे नहीं समझते, इंटर का बात कर रहे। 1/2 लिखा रहता है ना, 1/2 का मतलब होता है पॉइंट। यू नो एवरीथिंग, बट सम्स में पता नहीं दिमाग कहाँ डैश हो जाता है। और पता है जहां 1/2 लिखा तो 1.5 कर देते हैं। ये एक्सपीरियंस है मेरा। 1/2 लिखा रहेगा तो बेटा 0.5, 1.5 लिखा रहेगा तो 1.5। देखो मैंने सबको समझा दिया ना। अभी मैं सम दे रहा हूं, पक्का 99.99% कोई ना कोई बच्चा गलती करेगा। लिखा दिया, कॉपी में भी लिख लो, चैलेंज भी कर रहे, पता नहीं उससे भी दिमाग कहां चला जाता है। होप सो आप लोग जीत जाओ, मैं हार जाओ। हर एक मैच में ही इसको लेके गड़बड़ होता है। ठीक है, अब मैं सम सेलेक्ट कर रहा हूं। आप लोग वो भी अगर राइट कर देते हो तब मेरे को मजबूरन आप लोग को सम्स कराना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूं कराना। ठीक है, नहीं चाहता हूं कराना तो सम्स कराना पड़ेगा। और सम्स तो बहुत आसान है। 2 कॉलम्स बनेगा, एक प्री एक पोस्ट, और रेशियो दिया रहेगा, बांट देंगे, खत्म। सम्स बहुत ज्यादा आसान है, बस यही मेहनत है। दिस इज डन बेटा, लिख लिया। आओ अब सम सेलेक्ट करता हूं मैं। एक दो सोल्व क्वेश्चंस भी है, उसमें वर्किंग नोट कैसे लिखा है थोड़ा उसको भी पढ़ना, इससे आपका क्वालिटी बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ राइटिंग स्किल बढ़ेगा। वो सीए इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है। तो जहां भी सॉल्यूशन है मैथ पे ना, उसको तो एकदम अच्छी तरह से पढ़ना और सोचना कि हमारा आंसर भी इसी तरीका से हो, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट रमेश, वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, वो इंस्टीट्यूट का लिखा हुआ आंसर है। उस पैटर्न को फॉलो करने का कोशिश करना, जरूरी नहीं है करना, बट कोशिश करना फॉलो करने के लिए। फिर से सेल्स रेशियो दे रहे हैं, मैट पे करना, कॉपी में नहीं। ये सब वर्किंग नंबर 2 होगा जब हम लोग कल सम करेंगे तब। P1
P2, P3, P4, P5, P6, P7 तक कीजिए, P7 तक ट्राई कीजिए।